हाय दोस्तों, मूवी ब्रॉडकास्ट हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने जाऊंगा उसका नाम है रुद्रा, जो अभी अभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार में रिलीज़ हुआ है। मूवी को एक्सप्लेनेशन करने से पहले एक चीज़ आप लोगों से मांग लूँगा कि ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं सारी रात इस मूवी को देखकर अभी वीडियो बनाने बैठा हूँ। मूवी का फर्स्ट सीन में देखते हैं एक आदमी छत के ऊपर भागते हुए छत के किनारे पे आके पहुँचे हैं और पीछे देखा जा रहा है मूवी का मेन हीरो अजय देवगन, जिसका यहाँ पे नाम है रुद्रवीर सिंह, वो उसके पीछे आ रहा है। दोनों का बातचीत से यही पता चलता है कि जो भाग रहा था वो एक किडनैपर था, जिसके पीछे अजय देवगन भाग रहा था। वो इस किडनैपर के लिए वो बहुत दिन से उसके पीछे दौड़ा रहा था। जब उसका हाथ में मिल गया तो किडनैपर ने बहुत बार बोला कि मुझे बचा लो, लेकिन अजय देवगन उसको रिहा नहीं किया, छत से उसको फेंक दिया। इसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट से उसका सस्पेंशन उठ जाता है, क्योंकि वो एक मुजरिम को सजा दिया, इसलिए उसको दूसरा केस के लिए बुलाया जाता है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उसको जो दूसरा केस मिलता है वो है चौकसी फैमिली मर्डर केस। क्या होता है, चौकसी फैमिली में हस्बैंड वाइफ का मर्डर हो जाता है। तो जब पुलिस वहाँ में पहुँचता है तब देखता है कि हस्बैंड वाइफ पड़ा हुआ है बिस्तर के ऊपर, लेकिन उसका जो बेटी था वो सुपरमार्केट गई हुई थी। तो इसलिए जब आया तब देखा कि मम्मी पापा पड़ा हुआ है, तो वो पुलिस को बुलाया। पुलिस आके देखा कि बेटी बैठकर रो रही है। बेटी का नाम था आलिया चौकसी। तो ये आलिया चौकसी जो है ये बहुत मेरिटोरियल स्टूडेंट था, ये यूनिवर्सिटी टॉपर था और एक स्पेस रिसर्च में काम कर रहा था। तो स्टोरी का एंड में हम देखेंगे कि ये आलिया चौकसी यही सस्पेक्ट थी, लेकिन पुलिस के हाथ में कोई भी सुराग नहीं था, इसलिए उसको पकड़ नहीं पाए पुलिस सब जानते हुए भी कि ये जो मर्डर है मम्मी पापा का वो आलिया चौकसी ने किया है, कि उसका इंटेलिजेंसी जो है वो प्रूफ करने के लिए कि मैं मर्डर तो करूँगा लेकिन मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। ये इंटेलिजेंस प्रूफ नहीं होता है तो उसको बाइज्जत बड़ा किया जाता है। ये हो गया फर्स्ट स्टोरी। मूवी का सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे रुद्रा का वाइफ जो एक्टिंग कर रहा है ईशा देवाल, उसको दूसरे एक लड़का राजीव के साथ गहरी संबंध चल रहा है। इसको लेकर रुद्रा बहुत टेंशन में था। वो बार बार आयशा के पास जा रहा था और बोल रहा था कि तुम ये मत करो, तुम मेरे पास आ जाओ। जब ये टेंशन चल रहा था तब शहर में दूसरा एक केस लॉन्च हुआ कि कोई अनजान आदमी पुलिस ऑफिसर को ढूंढ ढूंढ के मार रहा है। जब रुद्रा ने इस केस को इन्वेस्टिगेशन के लिए गया तब देखा गया कि वो सीरियल किलर एक साथ बहुत सारा पुलिस को मार दिया, लेकिन पुलिस को ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा था कि ये आदमी क्यों सिर्फ पुलिस ऑफिसर को ही मार रहा है। तब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रुद्रा को एक चीज़ समझ में आया, इसका जो बातचीत और इसका जो बिहेवियर है ये किसी आर्मी ऑफिसर से ही मिल रहा है। कोई आर्मी ऑफिसर जो ऐसा है जो सस्पेंड हुआ हो वही ऐसा कर सकता है। जब इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में पहुंचा तब देखा गया एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर जो किसी गहरी जुर्म में गिरफ्तार हुआ था और वो उम्र कैद का सज़ा भोग रहा था। तो उसका जो बेटा था उसका नाम था अशोक निकोसे, वही वो ये काम कर रहा था। ये पुलिस को तब पता चला जब अशोक निकोसे ने एक फेसबुक लाइव में बोला कि वो उसका पापा का जो इंस्ट्रक्शन में ये काम कर रहा है। तब जाके रुद्रा ने उसके पापा से मिला। उसका पापा बहुत उसको चैलेंजेस दिया कि तुम ये कर नहीं सकते, मेरा बेटा मेरा ही इंस्ट्रक्शन सुनेगा, और देखो तुम और भी कितना पुलिस ऑफिसर को मैं मार देता हूँ। तब जाके रुद्रा ने अशोक निकोसे को उसका माइंड गेम खेला। उसका माइंड से ऐसा खेला कि अशोक निकोसे उसका बात मानने के लिए तैयार हो गया और पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। ये होता है सेकेंड पार्ट का ख़त्म। इसका नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, जिसको हम मूवी का थर्ड पार्ट देखते हैं, कि एक ब्लड मैन जो लड़की लोग को मारता है और उसका पूरा ब्लड शरीर से निकाल देता है, निकाल के रास्ते में कोई कोने में इसको फेंक के चला जाता है। जब रुद्रा ने ये इन्वेस्टिगेशन करने गया तब ये चीज़ वो नोटिस किया कि ये जो है ये ड्राइंग को अपना हिस्सा मांगता है। क्या, ये ड्राइंग से पागल है, ये ड्राइंग करना अच्छा लगता है। वो जो ड्राइंग जो करता है वो ब्लड से करता है। तब उसका डाउट हुआ कि एक आदमी जो ड्राइंग करता है ब्लड से तो उसका ये इस केस का सस्पेक्ट हो सकता है। तो जाके उसका आर्ट गैलरी में रुद्रा ने मिला। तब उसका बातचीत से ये तो पता चल गया कि ये मर्डर वही कर रहा है। उसके बाद शहर में एक लड़की किडनैप हुआ।
तो रुद्रा ने उसको बचाने के लिए पूरा फोर्स लगा दिया। तब वो एक चीज़ सोचा कि उसका जो एविडेंस मिला था, जो फ़ोटो मिला था, वो सोच के वो देखा ये किसी डॉग या यार्ड में ही लड़की को रखा गया होगा। तो जब रुद्रा उस डॉग में पहुंचा, जब जाके देखा कि वो लड़की का मौत हो चुका था और वो जो सस्पेक्ट था वो भाग गया था। इस सस्पेक्ट का नाम था सिद्धेश्वर, जो एक आर्ट गैलरी का ऑनर था। लेकिन पुलिस के हाथ में वो कोई प्रूफ नहीं रख रहा था, इसलिए पुलिस उसको पकड़ नहीं पा रही थी। तब हम लोग देखते हैं एक चमक इस मूवी का कि सेकेंड पार्ट में जो चौकसी फैमिली का मर्डर केस में आलिया चौकसी था, उसको देखा जाएगा कि वो अजय देवगन के साथ मिलते हुए। अजय देवगन उसको बुलाया और उसको बोला कि तुम इसको सॉल्व करो, हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये मर्डर किया जा रहा है लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तब ये आलिया चौकसी जो है उसको मदद करेगा। वो बोलेगा तुम सोच रहे हो डीसीपी के दिमाग से, तुम डीसीपी नहीं हो, तुम इसको उल्टे समझो कि तुम उसको सोचो कि कैसे सोच के इसको पकड़ा जाए। तुम डीसीपी के जो दिमाग है उसको छोड़ दो। उसका इंस्ट्रक्शन से लास्ट ये नतीजे पे पहुंचा और उसको रंगे हाथ पकड़ लिया पुलिस। ये होता है थर्ड पार्ट का ख़त्म। इसके बाद से हम आलिया चौकसी को हर टाइम पे देखेंगे। जब भी अजय देवगन कोई मुसीबत में पड़ा, बार बार वो आलिया चौकसी आके उसको हेल्प किया। एक चीज़ बता दें, जो पहले सीन में बताए थे कि एक आदमी छत से गिर के उसका डेथ हो गया था, उसका डेथ पूरा नहीं हुआ था। बाद में पता चलता है वो कोमा में है, लेकिन वो अगर कोमा से उठ जाता है तो ये रुद्रा के लिए बहुत बड़ा दिक्कत की चीज़ हो जाएगा, क्योंकि वो बयान दे देगा कि रुद्रा ने ही उसको मारा है। तो इसलिए रुद्रा बहुत टेंशन में था। इसलिए आलिया चौकसी एक दिन डॉक्टर्स का भेष बदल के वो हॉस्पिटल में गया और उसको भी ख़त्म कर दिया। क्योंकि आलिया चौकसी मन में अजय देवगन को बहुत प्यार करता था, इसके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार था। जब देखा कि अजय देवगन फंस रहा है तो वो हॉस्पिटल में जाके उसको मार दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट जिसका है फोर्थ पार्ट में देखेंगे और एक मर्डर केस। पहले सीन में देखेंगे कि रास्ते में एक लड़की पड़ा हुआ है और एक आदमी उसके गले से चेन उतार के लेके जा रहा है। कौन ये आदमी है इसको पकड़ नहीं पा रहा था पुलिस। ऐसे कांड बहुत सारा हुआ था कि बार बार हर रात को एक लड़की का ऐसे मौत हो जाता था और उसका किसी न किसी चीज़ गायब हो जाता था। तो उसके बाद इस सीन में देखेंगे कि एक आदमी घर पे जाके उसका बीवी को एक पेंडेंट गिफ्ट करता है, बोलता है तुम्हारा यह बर्थडे गिफ्ट है। लेकिन पुलिस तो ये सक्सेस कर लिया था कि वो आदमी और कोई नहीं, एक टैक्सी ड्राइवर है। लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए उस टैक्सी को पकड़ा, नंबर को पकड़ के देखा गया कि इस शहर में ऐसे नंबर का 2 टैक्सी चल रहा है। तब पुलिस का एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा था कि हम कैसे पकड़े। 2 अगर टैक्सी एक साथ एक ही नंबर पे चल रहा है तो हम कैसे पकड़े। उसके बाद उसको एक क्लू मिला, इसका बीवी जहाँ पे काम करता था, सफाई का काम करता था, उसको क्लू मिला। तो जाके उस बीवी को पकड़ा। बीवी को पकड़ के वो अपने रिमांड में ले लिया और पुलिस स्टेशन में उसको पूछताछ करने लगा। पूछताछ करने के बाद जब बीवी देखा कि उसका हस्बैंड किसी दूसरे लड़की को मार के उसका पेंडेंट आके उसको देता है, तो वो खुद को बहुत शर्मिंदा महसूस किया। जब उस आदमी को पता चला कि उसका बीवी को अरेस्ट किया गया है, तब वो रास्ते में धमाल मचा रहा था। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देख रहे थे, वो एक कॉल गर्ल को अपने घर पे बुला लिया। जब कॉल गर्ल अपने घर पे घुसा, वो आदमी उस कॉल गर्ल को भी सेम हालत करने की सोच रहे थे। तब पुलिस ने गेम प्लान किया, उसका बीवी को घर में भेजा। जब बीवी घर पे गया तब पीछे पुलिस भी गया और उसको रंगे हाथ पकड़ लिया। तो उसके होता है फोर्थ पार्ट का ख़त्म। और अब जो ट्रेजिडी आएगा, वो मेन ट्रेजिडी जो है वो आएगा 5th केस में। रुद्रा ने ये जो 4 केस लड़ा और सॉल्व किया, इसमें इसका सबसे बड़ा दोस्त था जो हर टाइम उसको साथ था, उसका नाम था गौतम। तो हम देखेंगे 5th केस में एक डायमंड वाला केस होगा, जो डायमंड स्मगलिंग और किडनैपिंग। तो डायमंड स्मगलिंग के इस केस में दिखाया जाएगा एक लड़की के पेट में 12 करोड़ का हीरे है। तो ये हीरे को लेकर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। तो एक दिन रुद्रा को ये पता चल जाएगा कि उसका जो दोस्त गौतम वो इसके अंदर है और ये पूरा चीज़ वही चला रहा है। तब गौतम को वो चार्ज करेगा, तू ये क्यों कर रहा है। उसके बाद गौतम बहुत डर जाएगा और वो ऑफिस से भाग जाएगा।
जाने के बाद वो डायरेक्ट जाएगा रुद्रा के घर पे। रुद्रा के घर पे जाके उसको बीबी को बोलेगा कि तुम उसको फ़ोन लगाओ और मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। लेकिन वो बीबी मानने को राज़ी नहीं था। बीबी का मतलब है ईशा देवाल। तो जब बीबी मानने में राज़ी नहीं हुआ तब गौतम ने उसके ऊपर गोली चला दिया और रुद्रा का बीवी ईशा देवाल को मार दिया। ये जब सुना तब तो रुद्रा का दिमाग घूम गया और वो गौतम को ढूंढने लगे। लेकिन गौतम ने इसको ऐसे प्लान कर दिया था, ये पूरा केस रुद्रा के ऊपर आ गया था, क्योंकि पुलिस के पास ये चीज़ तो एक सब पुलिस को पता था कि रुद्रा का बीवी का दूसरे किसी से अफेयर चल रहा है। तो उसके ऊपर ऐसा केस आ गया कि दूसरा किसी से अफेयर चलने के कारण रुद्रा ने दिमाग का जो संतुलन था वो खो बैठा और अपने बीवी को मार दिया। और जब ये केस लग गया तब रुद्रा ने भाग गया। रुद्रा भागने के बाद भी बाहर से इसको पूरा ऑपरेट कर रहा था। पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सारा फेथफुल बंदा था रुद्रा का, वो भी उसको हेल्प कर रहे थे। और सबसे अच्छा उसको हेल्प किया वो है आलिया चौकसी। उसको लेकर वो बहुत बड़ा प्लान रचा। आलिया ने पूरा हेल्प किया उसके साथ। गौतम को ढूंढने में आलिया ने उसको बहुत हेल्प किया। आलिया को लेकर एक प्लान बनाया कि तुम एक गाड़ी चुराओ, उस गाड़ी को लेके मेरे साथ चलो। तो आलिया ने सब कुछ जैसा जैसा बोला गया वो सब ऐसा किया। और उसके बाद इस जो बॉयफ्रेंड था रजत को लेकर भी एक प्लान किया कि रजत तुम जाओ, जाके पुलिस डिपार्टमेंट में जाओ, जाके तुम इन लोगों का जो कमिश्नर है कमिश्नर से मिलो। कमिश्नर से मिल के रजत ने सब चीज़ बताया। बताने के बाद कमिश्नर को ये चीज़ महसूस हो गया कि असली गुनहगार रुद्रा नहीं कि डीसीपी गौतम है। तब सब पुलिस फोर्स जाके निकल पड़ा कि गौतम को रोकने के लिए। तब तक तो गौतम तो राजीव को ट्रैक करते हुए रुद्रा के पास चला गया था। रुद्रा के साथ बहुत मारपीट होने के बाद जब रुद्रा को एक छोड़ा मार दिया। जब मार दिया तब देखा गया कि आलिया ने गन लेकर खड़ा था गौतम को मारने के लिए। और रुद्रा का बार बार मना करने के बाद भी आलिया ने मार दिया। जब पुलिस आके पहुंचा तब लास्ट सीन में दिखाया गया कि आलिया खुद खड़ा था बंदूक को लेकर और पुलिस आके उसको अरेस्ट कर लिया। ऐसे ही स्टोरी ख़त्म होता है। तो दोस्त, अगर मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं और भी आगे बढ़ना चाहता हूँ और आप लोगों के नए नए मूवी के एक्सप्लेनेशन लाना चाहता हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट मी। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पे।